राज्यसभा में जगदीप धनखड़ और जया बच्चन में तीखी बहस, विपक्ष ने किया वॉकआउट। जया बच्चन पर नाराज हुए सभापति धनखड़, कहा बस बहुत हुआ, आप होंगी सेलिब्रिटी लेकिन गरिमा का ध्यान रखें। जया बच्चन बोली, मैंने सिर्फ सभापति के टोन पर आपत्ति जताई, वे मुझे डांटने वाले कौन होते हैं, उन्हें मांगनी होगी माफी। जया बच्चन ने लगाया आरोप, विपक्ष का माइक बंद किया गया। राज्यसभा में विपक्ष के खिलाफ पेश हुआ निंदा प्रस्ताव, जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव, विपक्ष के व्यवहार से सरकार नाराज। लोकसभा में बोले एस जयशंकर, उसी सेना से 69 भारतीय नागरिकों की रिहाई का इंतजार। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर आरजेडी सांसदों ने संसद में किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के एससी/एसटी सांसदों ने पीएम मोदी से की मुलाकात, सांसदों ने पीएम को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संबंधित ज्ञापन सौंपा। आपको बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत, 10 लाख के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत। सिसोदिया की बेल पर बोले संजय सिंह, सत्य की जीत हुई है, सीएम केजरीवाल को भी जल्द मिलेगी बेल। सिसोदिया को बेल मिलने पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा हमें उम्मीद है न्यायालय सभी को न्याय देगा, सभी को न्याय मिलेगा। सिसोदिया की जमानत पर आतिशी ने कहा, आज सच्चाई की जीत हुई है, शिक्षा की जीत हुई है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जीता रजत पदक, पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला स्वर्ण। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले चौथे भारतीय बने नीरज चोपड़ा, सिंधु, मनु भाकर और सूची में हुए शामिल। सिल्वर मेडल जीतने के बाद खुश नजर नहीं दिखे नीरज, कहा अब थ्रो में सुधार करने का समय, हमें चोटों पर काम करना होगा, हम कमियों में सुधार करेंगे। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर दी बधाई, कहा नीरज उत्कृष्टता का साकार रूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, बोले उनकी सफलता से देश खुश है। भाला फेंक में रजत पदक जीतने पर सीएम योगी ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई, कहा देश को आप पर गर्व है। हरियाणा में नीरज के गांव में खुशी का माहौल, भव्य स्वागत की तैयारियां हुई शुरू। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, स्पेन को 2-1 से हराया। पुरुष हॉकी टीम की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, श्री जेश ने की खास अपील, कहा आपको नई टीम तैयार करनी होगी। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत पर भावुक हुए नवीन पटनायक, कहा ऐतिहासिक पदक ने हर भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा कर दिया।
हॉकी टीम को पंजाब सरकार का तोहफा। हॉकी टीम में पंजाब के प्रत्येक कांस्य पदक खिलाड़ी को देंगे 1 करोड़ रुपए। लिखा चक दे इंडिया इनाम। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भारतीय हॉकी टीम से की बातचीत। कांस्य पदक जीत की दी बधाई। हॉकी टीम की जीत के बाद भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी अकादमी में मनाया गया जश्न। ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से की मुलाकात। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को दी बधाई। बांग्लादेश में सामान्य स्थिति की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार को दिया साफ संदेश। कहा, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे मोहम्मद यूनुस। राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस को दी बधाई। एक्सपोर्ट पर लिखा, शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया एसआईएस का आतंकी रिजवान। एनआईए की वांटेड लिस्ट में था 3 लाख का इनामी। 10 अगस्त को वायनाड जाएंगे पीएम मोदी। आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आप पार्टी पर बड़ा हमला। बोली, दोषपूर्ण आबकारी नीति से दिल्ली के खजाने को नुकसान हुआ। सीएम योगी का बहनों को तोहफा। रक्षाबंधन पर 18 से लेकर 19 अगस्त तक महिलाओं को बसों में सफर फ्री। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर कसा तंज। कहा, लालू यादव बिहार के सीएम बने तो चारा खा गए और अब रेल मंत्री बने तो वह नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के घाट हुए जलमग्न। ऊपरी बांधों से पानी छोड़े जाने से बढ़ा नदी का जलस्तर। उन्नाव में झमाझम बारिश के बाद शहर हुआ जलमग्न। डीएम आवास से लेकर सदर बाजार तक भरा पानी। हिमाचल में बारिश का कहर। 97 सड़कें बंद। बाढ़ की चेतावनी जारी। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक मौसम खराब रहने की जताई संभावना। किश्तवाड़ के हाकू नाले में आई बाढ़। जम्मू में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। गर्जना के साथ भारी बारिश की संभावना। केदारनाथ यात्रा फिर शुरू। हेलीकॉप्टर से 50 यात्री पहुंचे धाम। यूपी में बारिश का कहर जारी। अब 7 और लोगों की हुई मौत। 9 जिलों में अब भी बाढ़। बिहार में भारी बारिश से उफान पर कई नदियां। गांधी घाट और उसके आसपास के इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5-7 दिनों तक बारिश की जताई संभावना। बाराबंकी में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान को किया पार। टनकपुर में उफान पर नाला बहा ले गए श्रद्धालुओं से भरी जीप। एक महिला की मौत, 5 को अस्पताल पहुंचाया गया।
वायनाड भूस्खलन में मृतकों की संख्या 400 पार, 152 लोग अभी भी लापता, तलाश जारी। बिहार में ध्वस्त हुआ एक और पुल। कटिहार में 2021 से बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गंगा नदी में समाया। मऊ में फुटबॉल मैच को लेकर विवाद, बीच बचाव में आए व्यक्ति की चाकूबाजी में मौत, पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। बागपत में जंगल में मृत मिला तेंदुए का शावक, पोस्टमार्टम के लिए ले गई वन विभाग की टीम। खेतों में घूम रहे दूसरे शावक से ग्रामीणों में भय। वाराणसी के सुंदरपुर में बारिश से गिरी दीवार, एक व्यक्ति को लगी गंभीर चोट, ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। आगरा में दोस्त की जमानत के लिए चोर बने 2 दोस्त, मकान का ताला तोड़कर उड़ाया लाखों का माल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में पंप ऑपरेटर के घर पर हुई चोरी, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। वित्तीय संकट से जूझ रही सुकुप सरकार, सरकार ने मुफ्त पानी किया बंद, पानी के कनेक्शन का देना होगा बिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सड़क किनारे मिला आईडी, प्रेशर कुकर में था फिट, बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। ओडिशा में देश का पहला अनाज एटीएम शुरू, 5 मिनट में बांट सकता है 50 किलो अनाज, इसमें हर राज्य का राशन कार्ड काम करेगा। आगरा में जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी, गला घोंटकर युवक की हत्या की आशंका। सिद्धार्थनगर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर, महिला और 2 बच्चों की मौके पर मौत। बांग्लादेश से पाकिस्तान की तुलना पर भड़के जनरल मुनीर, कहा दहशतगर्दी की तो हम मुकाबला करेंगे, कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने, 13 सदस्यों ने शपथ ली। शपथ लेने से पहले हसीना की जगह लेने वाले मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश को दूसरी आजादी मिली। मोहम्मद यूनुस ने कहा बांग्लादेश के लोगों की सुरक्षा करेगी सरकार, देश के पुनर्निर्माण के लिए युवाओं से की अपील। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक बंद हुआ एम्बेसी का वीजा सेंटर। बांग्लादेश को लेकर अमेरिका ने साफ किया रुख, कहा अंतरिम सरकार के साथ करेंगे काम। शेख हसीना के बेटे का बड़ा दावा, बांग्लादेश में खून खराबे के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई। शेख हसीना की बेटी हुई भावुक, कहा मेरा दिल ही टूट गया, मां को ऐसे नहीं देख सकती। सऊदी अरब में जुटे इस्लामिक देशों के नेता ईरान में हानियह की हत्या को बताया संप्रभुता का उल्लंघन। डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस पर बड़ा हमला, कहा वर्ल्ड वॉर के करीब, हैंडल नहीं कर पाऊंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी सर्वे में ट्रंप से आगे निकली कमला हैरिस, 5 अंकों से बनाई बढ़त। ट्रंप और हैरिस के बीच 10 सितंबर को तय हुआ महाजंग का दिन, बहस के लिए दोनों नेताओं ने जताई सहमति। कमला हैरिस की नस्ल को लेकर ट्रंप का बयान, कहा यह मेरे लिए मायने नहीं रखता, उनसे पूछे। जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर कसा तंज, कहा कुछ महीनों में ही ये मेरा विमान होगा।
एलन मस्क अपने मंच एक्स का कर रहे गलत इस्तेमाल, अमेरिकी चुनाव से जुड़ी भ्रामक जानकारियां फैलाने का आरोप। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से लगा झटका, यूएन ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर किया खारिज। दोबारा चुनाव की मांग के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का बड़ा फैसला, 10 दिन के लिए एक्स को किया ब्लॉक। ईरान ने नेतन्याहू को फिर धमकाया, कहा हमास चीफ इस्माइल हानिये को मारकर इजराइल ने भारी रणनीतिक गलती की है। अमेरिका, कतर और मिस्र ने फिर से संघर्ष विराम वार्ता की पहल की, 15 अगस्त की बातचीत के लिए इजराइल सहमत। ऑस्ट्रिया में अमेरिकी गायकी टेलर स्विफ्ट के समारोह में हमले की बड़ी साजिश नाकाम, आईएसआईएस के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। नेपाल में रांझा हवाई अड्डे से 24 लाख रुपए की करेंसी बरामद, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दो 2025 तक टल सकती है सुनीता की पृथ्वी पर वापसी, स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ने वापस लाया जा सकता है, जून के स्पेस में फंसी है। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, क्यूशू द्वीप में जमीन से 8.8 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र, सुनामी का अलर्ट जारी। चीन का दावा, दक्षिण चीन सागर में मिला दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका। यूएई की हवाई तकनीक बदल देगी यात्रियों की जिंदगी, अबू धाबी एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट आईडी कार्ड के कर सकेंगे यात्रा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज सरकार को कहा मूर्ख, बोले जल्द होगा सत्ता का अंत। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी आदेश, सरकारी कर्मचारियों को पढ़नी होगी 5 वक्त की नमाज, नहीं तो मिलेगी सजा। सेंसेक्स में 900 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 300 अंक चढ़ा, आईटी, बैंकिंग सहित सभी सेक्टर के शेयर्स में बढ़त। कोचीन शिपयार्ड को पहली तिमाही में 174 करोड़ रुपए का मुनाफा, एक साल में 693% चढ़ा शेयर। एमआरएफ को पहली तिमाही में 571 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर 3% कम हुआ, कमाई 12% बढ़ी, शेयर में 4% की तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, गोल्ड 98 रुपए गिरकर 68,843 रुपए पर आया, चांदी 559 रुपए गिरकर 78,600 रुपए प्रति किलो हुई। बैंक निफ्टी में शामिल होगा कैनरा बैंक, बंधन बैंक की जगह लेगा टेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, निफ्टी 50 में शामिल होंगे। फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ ट्राई सख्त, टेलीकॉम कंपनियों को दिया आदेश, 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। त्योहारों से पहले मिलेंगे 12.5 लाख रोजगार, कुल भर्तियों में 10 लाख अस्थायी नियुक्तियां। चेक ट्रंकेशन सिस्टम की प्रक्रिया में होगा बदलाव, आरबीआई ने कहा कुछ ही घंटों में होगा चेक का निपटान। जून के तिमाही में एलआईसी का मुनाफा 10% बढ़कर 10,461 करोड़ रुपए हुआ, आंकड़े जारी। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में पेश किया विनियोग विधेयक, दिग्विजय बोले महंगाई घटाने का ध्यान दें। एफएमसीजी कंपनियां बढ़ाएंगी दाम, महंगे होंगे बिस्कुट, चॉकलेट जैसे खाने के कई सामान। विदेशी मुद्रा भंडार $675 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर,
एक हफ्ते में 8 अरब डॉलर का आया उछाल। बजाज फाइनेंस की बढ़ गई मुसीबत, 341 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के लिए मिला जीएसटी से नोटिस।